साथियों नमस्कार, मैं हरिमन फ्रॉम @आइना रूबरू। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे देश में जो लोकतंत्र है उसका आधार होता है 4 पिलर। वो 4 पिलर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले उसमें आती है विधायिका, फिर आती है कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका और फिर प्रेस। और जो माहौल इस समय हमारे भारतवर्ष में चल रहा है उसमें पहले तो लोकतंत्र था, लेकिन कुछ पिछले समय से हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र की परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में जब ये होने वाला होता है या हो रहा होता है, तो जो हमारी पिलर हैं जो लोकतंत्र की ये चारों संस्थाएं, उनमें भी बहुत सारा जो भेद उत्पन्न हो जाता है। जैसे कार्यपालिका जो है वो, या न्यायपालिका, या अपने प्रेस है, उसको राजनीतिक लोग अपने हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने नहीं देते हैं, जिसके कारण लोकतंत्र का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। और अगर आप देखें तो लोकसभा है या राज्यसभा है विधायिका में, तो वो कानून बनाती है नए नए लोगों के लिए, और फिर वो उन कानूनों में भी संशोधन करती हैं जो पहले से बन चुके हैं, तो जो उनका अधिकार है। लेकिन अगर वो कानून कोई ऐसे बना लेती है कि वो अपने हितों के लिए उनको इस्तेमाल करती है, तो उसका प्रभाव फिर स्वाभाविक रूप से कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस पर पड़ता है। और ऐसा होता हम देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज न्यायालयों में भी जो न्याय की आस है लोगों में, वो बहुत कम रह गई है। जो न्याय किए जा रहे हैं या जो बेल से दी जा रही है, उसमें भी हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई या हिंदू सिख का मसला भी उत्पन्न हो रहा है, और कई लोगों को यहाँ से न्याय पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, या उनको जेलों में ठूसा जा रहा है और वहीं के वहीं वो पड़े हुए हैं। रही बात कार्यपालिका की, तो उसका तो काम होता है कि जो कानून बनाती है सरकार, उसको लागू करना, इन पर जो, ताकि वो जो लोग हैं उसका समान रूप से वो फ़ायदा उठा सकें। और सबसे कार्य बड़ा जो जिसका है वो है कार्यपालिका, और प्रेस का काम है कि जो पॉलिसियाँ सरकार बना रही है या जो पॉलिसियाँ लोगों के हित की हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करे। अगर कोई कार्य सरकार गलत कर रही है या लोगों के साथ पार्शलिटी कर रही है, तो उसको भी उठाए, उस आवाज़ को उठाए और लोगों तक पहुंचाए, और उसका जो व्यापक असर होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल की प्रेस भी जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसके खिलाफ नहीं बोल रही है, यानी कि उसको अब गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया हुआ है पिछले कई सालों से लोगों ने, और उन पर भी लोगों को भरोसा नहीं है। रही बात अब न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका के बारे में तो ये ज़रूरी है कि कोई भी जज हो, उसका इम्पार्शियल होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने कोई न्याय करना है, अगर वो पार्शियलिटी के साथ करेगा तो वो न्याय नहीं होगा। अगर वो पार्शियलिटी अपनाता है तो समझ लीजिए सारे सिस्टम पर उंगली उठेगी, चाहे वो न्यायालय अपने जिला स्तरीय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। अगर वो ऐसा करता है तो बहुत मुश्किल में देश पड़ जाता है, और ऐसी व्यवस्था जो है लोकतंत्र के लिए घातक है। अभी कुछ केस ऐसे मैं देख रहा हूँ या हम सुन रहे हैं, अभी हाल ही में ये भी सर्वे आया है कि हमारा देश जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता में 157 नंबर पे सारे विश्व में है। और ये कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यही है कि मूलतः रूप से हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या कार्यपालिका है, या न्यायपालिका है, या प्रेस है, वो अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं, जिसके कारण ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। और अगर ऐसे ही हालात ऐसे ही चलते रहेंगे तो देश में अराजकता फैल सकती है, देश को गृह युद्ध की ओर धकेला जा सकता है, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना नुकसान देश को पहुंच सकता है। हमारा जो व्यापारिक ढांचा है या इकोनॉमिक ढांचा है वो बिगड़ सकता है, टूट सकता है। हमारी सरहदें हैं जो वो जिसके लिए हम लड़ते रहते हैं आपस में, तो वो भी सुरक्षित नहीं रह पाती हैं, और दूसरे देशों को चांसेस मिलते हैं कि जो हमारा देश का ढांचा बिगड़ रहा है या उसमें खराबियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो वो वहाँ आकर घुस के अपनी जो हैं जो पॉलिसीज़ हैं उनको चलाते हैं और एजेंडे चलाते हैं, जिससे देश टूट की कगार पर आ जाता है। तो लोकतंत्र को बहुत भारी खतरा पैदा हो जाता है। हम एक स्वाभाविक रूप से विभिन्नता में एकता के वाले देश में रहते हैं कि यहाँ पर हर कौम, हर जात मिलजुल कर रहते हैं। हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं एक जैसे हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे सदियों से हमारे देश को जो सचना करने वाले हैं उन्होंने यही सिद्धांत हमको दिया है। और अब ये दायित्व बनता है यहाँ पर जो
लोग राज कर रहे हैं, जो सत्ता में हैं, कि वो इसको बनाए रखें। उधर विपक्ष का भी ये रोल बनता है कि अगर सत्ता में सत्तासीन लोग कुछ गलत करते हैं तो उनके बारे में वो सख्ती से पेश आएँ और उसको जो लोगों के सामने उजागर करें। और देखिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए चारों पिलर का होना बहुत, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, इम्पार्शियल होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। ये लोकतंत्र की जो प्रथा है ये ख़त्म हो जाएगी और हम एक अंधेरे की तरफ चले जाएंगे, और जिसका नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। और कितना भयावह दृश्य वो होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में इस सारे प्रकरण से या जो देश में हो रहा है उससे हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे कार्यपालिका के लोग, हमारे न्यायपालिका के लोग, हमारे प्रेस के लोग सबक लेंगे और देश की मजबूती के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपना अपना योगदान देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आमीन, थैंक यू।